दोस्तों, अक्सर आप लोग ये कहते हुए सुने होंगे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर ये सब विदेशी थे, हिंदुस्तान के नहीं थे। मगर दूसरी तरफ यही लोग अखंड भारत का रोना भी रोते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत ये सब पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। ये नक्शा देखिए, इनके हिसाब से ये अखंड भारत था। गौर करिए, इसमें अफगानिस्तान को भी भारत का ही हिस्सा बताया गया है, जो कि सन 1876 में भारत से अलग हुआ। इनके हिसाब से अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर ये लोग विदेशी कैसे हुए? ये लोग तो उस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हुए जब अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, आज का ये वीडियो औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, मराठा वर्सेस मुगलों पर होगी और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मरवाया था। दोस्तों, मराठों का उदय 16वीं शताब्दी को शुरू में हुआ था। मराठा पहले मुगलों के वफादार हुआ करते थे, मुगलों के लिए काम किया करते थे। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। रायगढ़ यानी आज के महाराष्ट्र या मुंबई के आसपास का एरिया मराठों का गढ़ हुआ करता था। मराठों और मुगलों की जंग शुरू होती है 1656 के आसपास। इस वक्त मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां था। 1656 में शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत थी। कई किले और छोटी मोटी रियासतें शिवाजी ने जीत रखी थीं। 1656 में शिवाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुगल सल्तनत के शहर अहमदनगर पर हमला कर देते हैं और ये हमला मुगलों को खुला चैलेंज था। मगर इस वक्त मुगल सल्तनत में उठपटक चल रही होती है। शाहजहां बीमार पड़ा होता है और उसके चारों बेटे दारा शिको, शाह सुजा, मुराद और औरंगजेब गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी गुत्थम गुथी का फायदा उठाकर बीजापुर और गोलकुंडा रियासतें मुगल सल्तनत से आजाद हो जाती हैं। ये दोनों रियासतें शिया रियासतें थीं। शिवाजी भी मौका पाकर इन शिया रियासतों के साथ मिल जाते हैं। मगर 1658 में जब औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है तो वो सीधा बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों को सबक सिखाने का ठानता है। औरंगजेब अपने मामा शाहिस्ता खान को इस अभियान के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेजता है। हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि औरंगजेब शिवाजी से डर गया था, इसलिए उसने शाहिस्ता खान को भेजा था। ये बिना वजह शिवाजी को महान बनाने के लिए बोला गया झूठ था। उस वक्त औरंगजेब को ये तक पता नहीं था कि शिवाजी हैं कौन। खैर, शाहिस्ता खान जब दक्षिण पहुंच जाते हैं तब उनका सामना शिवाजी से होता है। मराठों में अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो मुगल सेना से सीधी टक्कर ले सके। मराठा गोरीला वार यानी छापा मारा युद्ध लड़ते थे, यानी आधी रात में सोती हुई सेना पर हमला करना, पीछे से मारकर भाग जाना मराठा ये किया करते थे। शाहिस्ता खान ने मराठों को काफी नुकसान पहुंचाया था, यहां तक कि उन्होंने शिवाजी के उस लाल महल को भी फतह कर लिया था जहां शिवाजी कभी रहा करते थे। सन 1663 में एक बार शाहिस्ता खान इसी लाल महल में सो रहे थे कि अचानक शिवाजी अपने 500 सैनिकों के साथ आधी रात को महल पर हमला कर देते हैं। इस हमले में मराठों ने औरतों, बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी किसी तरह शाहिस्ता खान के कमरे तक पहुंच जाते हैं और शाहिस्ता खान पर हमला कर देते हैं, जिसमें शाहिस्ता खान काफी घायल हो जाते हैं, मगर वह किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह का हमला कोई मुगल बादशाह करें तो ये लोग कहते हैं कि मुगल कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। मुगलों में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। मगर अब देखिए, शिवाजी ने भी आधी रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। क्या शिवाजी को भी कायर, डरपोक और धोखे से हमला करने वाला कहना चाहिए? दोस्तों, शाहिस्ता खान मराठों को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इसी वजह से मराठों के पास धन दौलत की कमी आ जाती है। पैसों के लालच में शिवाजी सूरत को लूटने का प्लान बनाते हैं और सन 1664 में शिवाजी सूरत में भयंकर तरीके से लूटमार करते हैं। कत्लेआम होता है, कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। सोचिए, यही काम अगर मुगल करते तो उनको लुटेरा कहा जाता, मगर शिवाजी को। खैर, शाहिस्ता खान घायल होकर औरंगजेब के पास पहुंचते हैं। तब औरंगजेब भयंकर तरीके से गुस्से में आ जाता है। यही वो वक्त था जब औरंगजेब को शिवाजी के बारे में पता चलता है। मगर अब भी औरंगजेब का टारगेट बीजापुर और गोलकुंडा ही था, न कि मराठा। मगर हाँ, अब शिवाजी को कुचलना भी जरूरी था। इसलिए औरंगजेब अपने वफादार सेनापति राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार बनाकर साउथ की तरफ रवाना कर देते हैं। राजा जयसिंह आते ही मराठों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि मराठों को भागने तक का मौका नहीं मिलता।
मराठों और शिवाजी को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। उनको बढ़ा चढ़ाकर इतना ताकतवर बताया जाता है कि जैसे मराठों ने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे। मगर इतिहास इसके बिल्कुल उलट है। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह मराठों पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। शिवाजी उनको जर्रा बराबर भी टक्कर नहीं दे पाते। राजा जयसिंह शिवाजी के पुरंदर के किले को फतह कर लेते हैं और इसी फतह पर शिवाजी मुगलों के आगे घुटने टेक देते हैं। शिवाजी राजा जयसिंह के साथ बिना शर्त के संधि कर लेते हैं। इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि में तय पाया जाता है कि शिवाजी अपने 23 किले मुगलों को सौंप देंगे। बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे और सबसे बड़ी शर्त यह कि शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास भेजेंगे। इसके अलावा एक शर्त यह भी रखी गई, शिवाजी को बादशाह औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी होगी। शिवाजी को मुगलों की सारी शर्तें माननी पड़ती है। कितनी अजीब बात है ना कि जिसको इतना बहादुर बताया जाता है वो मुगलों के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देता है। यहां तक कि अपने बेटे को भी औरंगजेब के हवाले करने पर तैयार हो जाता है। पुरंदर की संधि के बाद मराठों के पास कुछ नहीं बचता, न धन दौलत न रियासत। शिवाजी अब मुगलों के सामने सरेंडर कर चुके थे। शर्त के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी थी और अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले करना था। मुगल सेनापति राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की दरिया दिली देखिए। शिवाजी के दक्कन से आगरा तक के सफर के लिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी को 1 लाख रुपया खर्चा तक भेजता है। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब नजारा देखिए, खूब भीड़ लगी है। कई दूसरी रियासतों के राजा महाराजा भी बादशाह औरंगजेब के सामने हाजिरी देने के लिए खड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक शिवाजी औरंगजेब के सामने झुककर 3 बार सलाम करते हैं। चूंकि बादशाह औरंगजेब के सामने शिवाजी एक छोटी सी रियासत का हारा हुआ राजा था, इसलिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और शिवाजी को बाकी राजाओं के साथ बिल्कुल पीछे खड़ा कर देते हैं। औरंगजेब का यह बर्ताव शिवाजी को गुस्सा दिला देता है और शिवाजी वहीं दरबार में चिल्लाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मैं एक राजा हूं ना कि कोई मनसबदार। शिवाजी की इस गुस्ताखी की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दोस्तों, कुछ ही महीनों में शिवाजी मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और सीधा दक्कन पहुंच जाते हैं। अब तक शिवाजी के दिल में औरंगजेब का खौफ बैठ चुका था, इसलिए दक्कन पहुंचते ही शिवाजी बादशाह औरंगजेब को खत लिखते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, यानी मुगलों से लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस शिवाजी के बारे में आज हम इतना कुछ सुनते हैं कि वो इतने बहादुर थे, बेखौफ मुगलों से टक्कर लेने वाले थे, उन शिवाजी महाराज ने इतिहास में बादशाह औरंगजेब आलमगीर को माफीनामा तक लिखा था। बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी को माफ कर देते हैं और शिवाजी को आजाद हुक्मरान मान लेते हैं। यहाँ तक कि शिवाजी को राजा की उपाधि भी देते हैं, क्योंकि दोस्तों, शिवाजी बादशाह औरंगजेब के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। अगर ऐसा होता तो औरंगजेब उनको आजाद हुक्मरान और राजा की उपाधि नहीं देते। कुछ साल तो शिवाजी शांति से बैठे रहते हैं, मगर फिर सन 1670 में शिवाजी फिर से सूरत में जबरदस्त लूट मार मचाते हैं। मार काट की जाती है और साथ में शिवाजी मुगलों के साथ की गई पुरंदर की संधि का भी उल्लंघन करते हैं, यानी शिवाजी ने औरंगजेब के साथ वादा खिलाफी भी की थी। 1680 तक मराठों और मुगलों में छोटी मोटी भिड़ंत जारी रहती है। कभी मराठा मुगलों को पीछे धकेलते हैं तो कभी मुगल मराठों को। फिर सन 1680 में शिवाजी को साजिश के तहत उनके ही घर वालों ने गालिबन उनकी पत्नी ने जहर देकर मार डाला। दोस्तों, एक हैरानी की बात बताता हूं। आज के ब्राह्मणवादी लोग शिवाजी को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक और योद्धा कहते नहीं थकते, मगर क्या आपको पता है, जब 1674 में शिवाजी अपनी ताजपोशी करवा रहे थे, तब ब्राह्मणों ने उनकी ताजपोशी करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि शिवाजी एक शूद्र है, यानी नीची जाति का है, इसीलिए शिवाजी को राजा नहीं बनाएंगे। उसके बाद शिवाजी की काफी इंसल्ट हुई थी, मगर शिवाजी किसी तरह एक ब्राह्मण को रिश्वत देकर अपने आप को क्षत्रिय जाति का सिद्ध करवा लेते हैं। ब्राह्मण फिर भी नहीं मानते, मगर अब शिवाजी के पास सत्ता थी, पावर थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी ब्राह्मणों को शिवाजी को शूद्र से क्षत्रिय मानकर उनकी ताजपोशी करनी पड़ी। अब आते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मरवा दिया था। दोस्तों, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। औरंगजेब ने संभाजी को औरंगाबाद में 5000
घोड़े का मनसबदार बना दिया। 1680 में शिवाजी की मौत होते ही मराठा रियासत बिखरने लगी, इसलिए संभाजी मुगलों से निकलकर मराठों में वापस जा मिले और राजगद्दी अपने नाम कर ली। सन 1681 में औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है और भागकर संभाजी के पास पहुंच जाता है। अकबर को औरंगजेब के हवाले करने के बजाय संभाजी उल्टे अकबर की मदद करते हैं और उसकी बगावत को और हवा देते हैं। बादशाह औरंगजेब अपने बेटे अकबर के पीछे पीछे आगरा से दक्कन आ पहुंचते हैं। कुछ सालों तक औरंगजेब अपने बेटे अकबर से ध्यान हटाकर बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने पर ध्यान लगाते हैं और सन 1686 और 87 में दोनों रियासतों को जीतकर मुगल सल्तनत में मिला लेते हैं। अब बारी आती है बागी अकबर की मदद करने वाले संभाजी की। चूंकि दोस्तों मराठा कभी भी मुगलों से सीधी टक्कर नहीं लेते थे, वो गोरिल्ला वार के तहत ही छुप छुप कर मुगलों को नुकसान पहुंचाया करते थे। इसी गोरिल्ला वार में एक दिन संभाजी मुगलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। संभाजी को पकड़कर बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों मराठों, शिवाजी और संभाजी को महान और मुसलमानों से लड़ने वाले वीर हिंदू योद्धा बताने के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ और बिना सबूतों की कहानियां गढ़ी गई, जिनमें एक कहानी ये थी कि औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, मगर संभाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसलिए औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े टुकड़े करवाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। ये एकदम लॉलीपॉप वाली कहानी है। अगर औरंगजेब को संभाजी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना होता तो जब शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़कर गए थे, तब संभाजी महज 9 साल के बच्चे थे। औरंगजेब चाहते तो संभाजी को जबरदस्ती मुसलमान बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि संभाजी कई सालों तक मुगलों के अंदर काम करते रहे, फिर भी उनको इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा गया। दूसरी बात यह कि औरंगजेब इतना कमजोर बादशाह नहीं था जो अपनी अवाम के कातिल को और मुगल सल्तनत को नुकसान पहुंचाने वाले को महज इस्लाम अपनाने पर छोड़ दे। दरअसल संभाजी को बाकायदा मुगल अदालत में पेश किया गया था। उन पर बेकसूर मुसलमानों का कत्ल करना, औरतों का रेप करना और औरंगजेब के बेटे अकबर की बगावत में मदद करने के इल्जाम में इंसाफ के